Hello, dear students. I am Hemchan from Navajyoti Global School, Padapani. This is class 8, subject science, chapter 13, sound, जिसे हम ध्वनि बोलते हैं। तो साउंड के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि साउंड होता क्या है, ये हमें कैसे सुनाई देता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि जो पीरियड समाप्त तो हो गया है? आप सोच सकते हैं कि आपको कैसे वहाँ पे एहसास होता है कि ये पीरियड समाप्त तो हो चुका है। यू कम टू नो ईजली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हेयर द साउंड ऑफ द डोरबेल। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हेयरिंग द फुट स्टेप्स। जब दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा जो खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। तो जो ये सुनते हैं आप, इसे हम क्या बोलते हैं? साउंड। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the folded person able to guess which player is closest to her? आपने जो लुक्का छिपी का खेल खेला होगा, इस खेल में क्या होता है कि एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? ये आप सोच सकते हैं इसके बारे में। आगे हम देखते हैं, साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर. वी आर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर surroundings. Make a list of sound you hear in your surroundings. ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। अपने आसपास जो सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए, ये आपसे बोल रहा है। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, जो फ्लोटा होता है, तबला, हारमोनियम। ये कह रहा है कि जैसे अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप जैसे जो बांसुरी होगी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्र की ध्वनियाँ सुनते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम द प्लेस टू अनदर? हाउ डू वी हेयर साउंड? वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर्स? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं, जो तबला, सितार, इसमें आप जो भी हारमोनियम्स हैं, ये सभी ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 13.1. इसमें कहा गया है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। अभी कैसे होती है आगे हम देखते हैं। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज. व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? विद्यालय की घंटी को जब वज्र जो बज न रही हो तो छूकर देखिए, आप कैसे अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं?
एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसे समझते हैं। आप एक प्रैक्टिकली इसको घर में बैठ के कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है स्टूडेंट्स। टेक अ मेटल प्लेट फॉर और अ पेन, हैंग इट एट कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वेल। सबसे पहले आपने क्या करना है, धातु की एक प्लेट अथवा एक जो कढ़ाई है इसको आपने लेना है। इसके बाद इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को न छुए। इसके बाद आपने क्या करना, नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, डू हेयर अ साउंड, टच द प्लेट और पेन जेंटली विथ योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन। इसके बाद अब इस पर किसी छड़ी से आपने क्या करना है, चोट मारनी है, मारिए वहाँ पे। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा जो कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखिए, क्या आप कंपनों का कुछ अनुभव करते हैं वहाँ पे? जो वाइब्रेशंस है क्या उनका अनुभव वहाँ पे कर रहे हैं? तो इसे आप खुद चेक करेंगे। इसके बाद है, अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिकिंग, डू you still hear the sound? Touch the plate after it stops producing sound. Can you feel the vibration now? प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने की तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छूकर देखिए। क्या अब आप कंपनों का अनुभव वहाँ पे कर पाते हैं? ये आपने चेक करना है। एक्टिविटी 13.2 में क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ पेंसिल बॉक्स। आपने रबड़ का एक छल्ला लेना है। इसके बाद इसे 13.3 यहाँ पे आपका दिखाया गया है, इसके अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। पिक्चर में देख सकते हैं। इंसर्ट टू पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच रबर, नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल, डू you hear any sound? Does the band vibrate? इसके बाद दिखाइए एक अनुसार या पेंसिल पर आपने बॉक्स जो दिखाया वहाँ पे बॉक्स का जो तानित रबड़ के बीच में दो पेंसिल लगाइए। अब रबर के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छेड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबर का छल्ला कंपन करता है? आगे हम देखते हैं। एज यू लर्न इन क्लास 7 द टू एंड प्रो और ब्लैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या होता है? क्लास 7th में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। When a tightly stretched when a plug, it vibrates and produce sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. अपनी माध्य स्थिति की जो आपने वहाँ पे कंपन की बात की थी, जब कस कर तानित एक रबड़ के छल्ले को कस के आपने करते हुए या बीच से खींच कर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। थर्टीन पॉइंट वन में हम देखते हैं, इसमें हमसे कहा गया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। जो वाद्य यंत्र हैं तब उनके कुछ कंपनमाइन भाग यहाँ पे दिए गए, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट में आपको दिया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है फर्स्ट में वीणा, तबला आपको दिया है। अब वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड, इसकी जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो कंपनमाइन भाग है वो क्या है? देखिए फर्स्ट में है जो वीणा है, इसका है स्ट्रेच स्ट्रिंग, इसे हम बोलते तानित डोरी तार, इससे ये इसका जो ध्वनि उत्पन्न करता है इससे करता है। जो तबला करता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये तानित झिल्ली से करता है। ऐसे ही आपने टेबल बनानी है तो वो टेबल्स उसको हम कैसे बजाते हैं इसके बारे में आपने वहाँ पे नोट डाउन करना है।
ये देख सकते हैं हम एक्टिविटी 13.4 में दिखाया गया हमें। टेक अ हलो कोकोनट सेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने क्या करना है कि जो नारियल का एक खोखला खोल लीजिए, उससे एक वाद्य यंत्र जो होता है, एक तारा आपने वहाँ पे क्या करना है, बनाना है। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन earthen pot. Play this instrument and identify its vibrating part. इसके बाद इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसकी जो कंपनमान है उनको, उस भाग को आपने पहचानना है। ये देख सकते हैं आप। सो स्टूडेंट्स, साउंड क्या होता है ये लगभग आपके समझ में आ चुका होगा कि साउंड से रिलेटिव हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं 13.2। इसमें क्या कहा गया है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। जो मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ वी। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा धीरे से या बोहरे की तरह गुंजन कीजिए। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज सो इन फिगर 13.8। डू यू फील एनी वाइब्रेशन। तो आपने क्या करना है, जो 13.7 अपने हाथ में आपको क्या करना है, कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है। फर्स्ट में क्या है, आप 13.7 में आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपने करना है। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द larynx. Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you slow. This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, तो अपनी अंगुलियों को कंठ कर देख रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निकलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक्तंत्रु इस प्रकार तानित होते हैं कि वह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। अब वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक्तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस, जो मानव में वाक्य यंत्र होता है। इसके बाद हम देखेंगे 13.3। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate or travel to her? जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारते हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है, इसे हम एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, प्लेस अ सेल फोन इन इट। अपनी धातु अथवा कांच का एक गिलास लेना है, सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। इसके बाद आपने क्या करना है, रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल
phone from another cell phone. Listen to the ring carefully. उसके बाद याद रखिए कि सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। और उसके बाद घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द tumbler with your hands. Figure 13.10. Put your mouth on the place your air gently on the water surface. इसके बाद आपने क्या करना है कि घंटी की जो ध्वनि आपने ध्यानपूर्वक सुनी, अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखिए। तो वहाँ पर सावधानीपूर्वक रखिए। जब जल आपके कान में प्रवेश ना करे, जब आपके मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए और गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। क्या गिलास में से वायु जो है मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुन पाती है? सुनिए, ये आप देख सकते हैं। इसे आप खुद प्रैक्टिकली करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेंगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स।